क्या आप जानते हैं कि 1947 में अपनी आजादी के बाद से अब तक पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से लगभग 33 साल सीधे सैन्य तानाशाही के तहत बिताए हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि वहां की सियासत की एक कड़वी हकीकत है। लेकिन अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गलियारों से खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना अपने इस पर्दे के पीछे के कंट्रोल को हमेशा के लिए औपचारिक कानून बनाने की सबसे बड़ी तैयारी कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी सेना का शीर्ष नेतृत्व एक 10 वर्षीय व्यापक राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर काम कर रहा है। अब तक पाकिस्तान की विदेश नीति, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर सेना का परोक्ष कब्जा रहता था, लेकिन इस नई योजना का सीधा मकसद सेना की भूमिका को सीधे सरकार के फैसलों में बराबरी का दर्जा देना है। आसान शब्दों में कहें तो अब सेना सिर्फ बैकसीट ड्राइविंग नहीं करना चाहती, बल्कि गाड़ी की स्टीयरिंग आधिकारिक रूप से अपने हाथ में लेना चाहती है। संसदीय लोकतंत्र को अलविदा तुर्की मिस्र मॉडल की तैयारी सबसे बड़ा और चौंकाने वाला संवैधानिक बदलाव संसदीय प्रणाली को खत्म करके राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने का है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर का मानना है कि मौजूदा संसदीय मॉडल के कारण नीतियां तेजी से लागू नहीं हो पाती और राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। सेना अब तुर्की और मिस्र के मॉडल को अपनाना चाहती है। इस मॉडल के तहत एक बेहद शक्तिशाली राष्ट्रपति होगा, जो अमेरिका या चीन जैसी महाशक्तियों के साथ सीधे राष्ट्राध्यक्ष स्तर पर फैसले ले सके। अगर यह बदलाव होता है तो पूरी संभावना है कि जनरल मुनीर या उनका कोई पसंदीदा चेहरा ही उस राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होगा। 28वां संविधान संशोधन और नए प्रांतों का पुनर्गठन पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे को तोड़ने और दोबारा बनाने के लिए 28वें संविधान संशोधन की रूपरेखा पर काम चल रहा है। इसके जरिए पाकिस्तान में नए राज्य, प्रांत और प्रशासनिक इकाइयां बनाई जा सकती हैं। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि छोटे राज्यों से शासन आसान होगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि ऐसा करके सेना सिंध और बलूचिस्तान जैसे बड़े प्रांतों की क्षेत्रीय ताकतों और प्रांतीय स्वायत्तता को कमजोर करना चाहती है। इसके साथ ही केंद्र और प्रांतों के बीच आर्थिक संसाधनों के बंटवारे के नियमों में भी बड़ा फेरबदल करने की योजना है। राजनीतिक घरानों पर ठीकरा और 10 वर्षीय आर्थिक रोडमैप पाकिस्तान आज गहरे आर्थिक संकट, महंगाई और भारी विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा है। इस तबाही की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए सैन्य नेतृत्व इसका पूरा ठीकरा पारंपरिक राजनीतिक घरानों, विशेषकर शरीफ और भुट्टो जरदारी परिवारों पर फोड़ रहा है। सेना का तर्क है कि सत्ता का कुछ खास परिवारों में सिमट जाना ही देश के भ्रष्टाचार और नाकामी की वजह है। इसी को आधार बनाकर सेना अब रक्षा, खनन, खनिज और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI जैसे मुख्य आर्थिक सेक्टरों को सीधे अपने नियंत्रण में लेने के लिए 10 वर्षीय आर्थिक रोडमैप तैयार कर रही है। हालांकि इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। राष्ट्रपति प्रणाली और नए प्रांतों के गठन के लिए बड़े संवैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी, जिससे विपक्षी राजनीतिक दल और क्षेत्रीय पार्टियां कड़ा विरोध जता सकती हैं। फिर भी जनरल असीम मुनीर जिस तेजी से फैसले ले रहे हैं, उससे साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर लोकतंत्र के नाम पर पूर्ण सैन्य प्रभुत्व की तरफ बढ़ रहा है।